शोहर को बीवी की, बीवी को शोहर की, सास को बहू की, बहू को सास की, और नंद को भावज की, और भावज को नंद की। इसी तरह कई लोगों की बातें जो है बुरी लगती हैं, और अक्सर ये होता है कि लहजे की कड़वाहट, लफ्ज़ों के तीर, गलत रवैये, उनका सामना करना पड़ता है। हम इंसान हैं, क्या करें। तो मैं प्रोफेसर मुसर्रत जबीन एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से बताऊंगी कि इन हालात में आपको क्या करना होगा। कुछ टिप्स जो आपकी ज़िंदगी में सुकून, वक़ार और ज़हनी मजबूती लाएंगे। सबसे पहले तो मैं वही बात कहूँगी जो अक्सर कही जाती है कि इनको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। रोज़ाना हमें इन लोगों से वास्ता पड़ता है, नारवा जुमले हैं, तंज है, बदतमीजी है, बेअदबी है, कई दफ़ा कमतर समझते हैं, बात को काट देते हैं, गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं, और जब ऐसे रवैये बार बार हों तो हम क्या कहते हैं, बुरे रवैये। और इससे नज़रअंदाज करना हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कोई रद्द अमल नहीं देना, रद्द अमल देने से हम कमज़ोर हो जाते हैं। और बाज़ लोग तो कई दफ़ा ऐसी बात इसलिए करते हैं कि वो हमारा रद्द अमल देखना चाहते हैं, और ये मैं बताऊं, रद्द अमल देने से हमारी तवानाई ज़ाया होती है। आप समझे कि नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना जो है वो हिकमत है। खामोशी की ताकत को आजमाया करें। जब कोई शख्स बुरा बोले फौरन जवाब नहीं देना, थोड़ी देर रुक जाए, गहरी सांस लें, चेहरा अपना पुरस्कून रखें, सिर्फ इतना कहें, यह आपका नुक्ता नज़र है, ठीक, मैं समझ गया हूँ। चेहरे पर सुकून रखने, और इतनी सी बात जब आप कहेंगे कि मैं जी आपका नुक्ता नज़र समझ गया हूँ, बात ही ख़त्म हो जाएगी। और बात भी ख़त्म हुई, आपकी शान में भी इजाफा हो गया। उस वक्त जब आप ये बात करेंगे, आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, उस पर गैर जज्बाती सा, जिसमें कोई ऐसा दिखाई ना दे कि उसमें गुस्सा है, दुख है, कोई हसरत है, नहीं, बिल्कुल स्मार्ट। इसे पता क्या कहते हैं, ये होती है इमोशनल डिटैचमेंट। और सामने वाला जो है वो समझ जाता है कि बात करने का कोई फायदा नहीं, जमीन जुम्बश न जुम्बश गुल मोहम्मद, और वो खुद ही पीछे हट जाएगा। आपको एक बात बताओ, नज़रअंदाज करने का ये मतलब नहीं है कि वो बार बार ऐसा करे। आप अपनी बाउंड्री सेट किया करें, अपनी हदूद रखा करें, और कुछ जुमले जो है वो आप याद कर लें। कौन से? आप उनको कहें कि प्लीज़ इस लहजे में मेरे से बात नहीं करनी। कभी कहें अच्छा तो आपका मूड ख़राब है, बाद में हम बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बेअदबी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसे जब जुमले आप दोहराएंगे, उन्हें बताएंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी। और उस वक्त गुस्सा तो आता है जब कोई ऐसी बात करता है, आपने क्या करने, इस गुस्से को झटक देने, किसी दूसरी तरफ अपनी अटेंशन कर लेनी है। कोई बुक पढ़नी शुरू कर दें, कोई नई रेसिपी किचन में जाके बना लें, फेंट फेंट कर कॉफी बना ले। जो दोस्त आपको अच्छी कंपनी दे सकता है उसको आप कॉल कर लें, कोई पसंद का ड्रामा देखें, कोई पसंद की फिल्म देख लें, जिम चले जाएं, और बहनों से कहूँगी जरा ब्यूटी पार्लर चली जाएं। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है, आप अपने आप को बिजी कर लिया करें, वरना अगर इन बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो इनके असरात जो है वो आप पे पड़ेंगे। आपने अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ लेके आना है, अपने आप को बिजी कर देना है। आप जितना कम उन रवैयों को याद करेंगे उतना कम वो आपको नुकसान देंगे। वैसे सोचे, वो जो बदतमीजी कर रहा था वो कौन है? अक्सर जो बदतमीज लोग होते हैं वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, वो मायूस होते हैं, गुस्से से भरे हुए होते हैं, वो अपना गुस्सा जो है वो दूसरों पे उड़ेलना चाहते हैं। तो आप जब इन सब बातों को समझ जाएंगे तो आप उनके लहजों की जो चुभन है वो भी कम हो जाएगी, और अगर आप जवाब देंगे तो बात जो है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने यही कहा कि आप इग्नोर करें, और अगर इग्नोर करने से आप समझते हैं कि नहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखें। वैसे अगर आपका करैक्टर मजबूत है तो फिर दूसरों के रवैये आप पे असरअंदाज नहीं होंगे। आपको ये सब सीखने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में सुकून जो है आप
سکون بھی آ چکا ہے اور آپ باوقار بھی ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس پہ شیئر بھی کیجئے، اس پہ وہ لائک بھی کیجئے اور کمنٹس ضرور دیجئے کہ کیا آپ کو ایسی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تاکہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناؤں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا نفسیاتی پرابلم ہے تو اسکرین کی طرف دیکھیے، میرا آپ کو موبائل نمبر نظر آئے گا، اس پہ آپ میسج بھیجئے، کال نہیں کرنی۔ جب آپ میسج بھیجیں گے تو آپ سمجھیں کہ میرے آن لائن سیشن میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کو اچھے مشورے ملیں گے۔